नमस्कार दोस्तों, सुग्रीव टेक में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे लिस्ट कैसे बनाते हैं और ये कितने प्रकार की होती है, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सेट ऑफ डेटा। देखो, लिस्ट को समझते हैं सबसे पहले कि लिस्ट क्या होती है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे वाइट बोर्ड के अंदर। मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपको लिस्ट को। जब भी आप मार्केट जाते हैं तो आप सबसे पहले अपने सामान की लिस्ट बनाते हैं, या फिर आप जब एब्सेंट प्रेजेंट लगाते हैं अपनी, तो भी एक लिस्ट बनती है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको एक लिस्ट बना के दिखाता हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे एक लिस्ट है। लिस्ट में मैं कुछ आइटम के नाम लिख देता हूँ, जैसे एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लिस्ट में नाम लिखते हैं जीन्स। जैसे मुझे जीन्स परचेज करनी है। दूसरा, मुझे बेल्ट भी परचेज करनी है। थर्ड, मुझे शर्ट भी परचेज करनी है एक। और इस तरीके से फोर्थ, हम शूज भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई आइटमों की, जहाँ पे मेरे पास 4 आइटम है। ये हमारा आइटम है 1 2 3 4, लेकिन ये जो है 1 2 3 4 ये एक नंबरिंग है, और इसे बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट, यानी कि हमने एक लिस्ट को क्रिएट किया है। अब लिस्ट कितने प्रकार की होती है, जैसे आपने अभी देखा कि यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो ये एक ऑर्डर लिस्ट है। और दूसरी होती है अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, सबसे पहले इसको हम लिख देते हैं ऑर्डर लिस्ट। दूसरी होती है अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट कुछ इस तरीके की होती है। यहाँ पे मतलब आपके पास में कोई नंबरिंग नहीं ही होती है, लेकिन आइटमों के नाम आपके पास ज़रूर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया दोबारा से जींस, बेल्ट, शर्ट, शूज। ठीक है, और चलो इसको हटा देते हैं, एक यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई है आपके सामने, जिसमें ये तो है ऑर्डर लिस्ट, ये है अनऑर्डर लिस्ट। हम अब इसको हमारे HTML की सहायता से हम कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे चलते हैं फोल्डर के अंदर, जहाँ पे मैंने एक HTML day4 नाम से फोल्डर बना रखा है। उसके अंदर एक index.html नाम से फाइल बना रखी है। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन करूँगा VS कोड के अंदर। तो मैंने यहाँ पे इस पूरे फोल्डर को ही ओपन कर लिया VS कोड के अंदर। तो मैं यहाँ पे जो लिखा है इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको मैंने बता रखा है कि जब भी हम कोई HTML फाइल क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हम एक्सक्लेमेटरी साइन यूज करते हैं, और एंटर प्रेस करते ही हमारे सामने डॉक्यूमेंट बन जाता है HTML का। अब हम यहाँ पे टाइटल चेंज कर लेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे रखा टाइटल का नाम लिस्ट, और यहाँ पे टाइटल के जो पाथ है उसको कॉपी कर लिया, और मैं आ गया अपने गूगल क्रोम के अंदर। यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे देखो ये ओपन हो चुका है, जहाँ पे हमारा नाम आ चुका है लिस्ट टाइटल का। अब हम लिस्ट कैसे बनाएंगे तो वो देखते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट कैसे, उसका जो टैग है वो क्या होता है, और उसको किस तरीके से हम लिखा जाता है वो समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम वाइट बोर्ड पे आ जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे ये ऑर्डर लिस्ट है हमारे पास में, तो इसका जो टैग होता है वो इससे रिलेटेड होता है, ऑर्डर का O और लिस्ट का L। तो यहाँ पे हम इसका टैग ऐसे मान सकते हैं कि ये है ऑर्डर लिस्ट का टैग। ये एक पेयर टैग है, तो इसको हमको क्लोज करना भी ज़रूरी होता है। तो हम यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, और हम जो हमारे पास ये आइटम है, यानी कि इनको हम लिस्ट बोलते हैं, तो इसको हम कैसे यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमको LI टैग का उपयोग करना पड़ता है। लिस्ट का LI लेके उसका एक टैग बन गया। ठीक है, इसके अंदर हम इस तरीके से हमारे आइटम्स को डाल सकते हैं, और ये पेयर टैग है तो इसको हमें क्लोज करना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ऑर्डर लिस्ट का टैग आपने समझा। अब हम इसको VS कोड के अंदर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा OL। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट का टैग लग चुका है, और यहाँ पे हम उसके अंदर लिस्ट को हमारी को प्लेस कर देते हैं। तो मेरे पास में जो लिस्ट है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने बना ली अपनी लिस्ट, और मैं अब इसको करता हूँ Ctrl+S यानी सेव, और मैं जाता हूँ गूगल क्रोम के अंदर। यहाँ पे किया मैंने रिफ्रेश, देखो हमारे सामने हमारी ऑर्डर लिस्ट आ चुकी है।
अब दोस्तों ऑर्डर लिस्ट के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। टाइप आपको मैं समझा देता हूँ कि ऑर्डर लिस्ट के टाइप कितने होते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर लिस्ट के टाइप समझने के लिए हम यहाँ पे हमारा पेज खोल लेते हैं। देखो ऑर्डर लिस्ट में जो टाइप होते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3 4 5, ये भी आप लिख सकते हो, नंबरिंग में लिख सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे A B C D और E इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। अल्फ़ाबेट में भी आप अपनी नंबर मतलब कि ऑर्डर लिस्ट बना सकते हो। और यहाँ पे हमारे पास में सेकंड ऑप्शन होता है कि हम स्मॉल ABC में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास में होती है रोमन। तो रोमन में भी हम लिख सकते हैं। रोमन में कैपिटल होता है, वो यहाँ से I से शुरू होता है। और रोमन में स्मॉल भी होता है, तो स्मॉल लिखने के लिए हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये 5 टाइप होते हैं। 5 टाइप में इसको बोलते हैं हम नंबर, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम अल्फ़ाबेट कैपिटल, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम स्मॉल अल्फ़ाबेट, ठीक है, जो भी है। और ये है रोमन, कैपिटल रोमन। और यहाँ पे हमारे पास जो टाइप है ये है स्मॉल रोमन, ठीक है। अब आपने टाइप समझा कि ये इतने सारे होते हैं और इनको किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो मैं बताता हूँ आपको। हमारे पास में होता है एक एट्रीब्यूट, जैसे हमने यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले एक OL समझा। OL के अंदर जो है हमारे पास होता है एक एट्रीब्यूट, यहाँ पे जिसको हम यूज कर सकते हैं और उसको बोलते हैं टाइप, ठीक है। टाइप इज इक्वल टू, यदि हम 1 लिखते हैं तो हमारे पास में नंबर, ये जो नंबरिंग आ रही है इस तरीके से लिस्ट आएगी। और यदि हम टाइप इज इक्वल टू लिखते हैं हम A कैपिटल का, तो हमारे पास में ये वाली ABCD कैपिटल में आएंगे, ठीक है। इसी तरीके से मान लो हम स्मॉल में A लिखते हैं तो हमारे पास में ये वाला जो नंबरिंग है ये अल्फ़ाबेट में ये आएगा, ठीक है। और हमारे पास में रोमन ऑर्डर लिस्ट जो है उसके लिए हमें कैपिटल में I लिखना पड़ेगा टाइप के अंदर, तो कैपिटल आ जाएगा, और स्मॉल लिखेंगे तो स्मॉल आ जाएगा। करके देखते हैं हमारे VS कोड के अंदर। देखो मैंने यहाँ पे गया और मेरे ऑर्डर टैग के अंदर एट्रीब्यूट टाइप का यूज किया। मैंने यहाँ पे किया टाइप और यहाँ पे लिखा 1, इसको किया कंट्रोल S। तो यहाँ पे मैं जैसे रिफ्रेश करता हूँ तो कोई चेंज आपको नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि एक डिफ़ॉल्ट जो एट्रीब्यूट है वो है नंबर 1, ठीक है। अगर आप नहीं दोगे कोई भी टाइप तो नंबर में ऑटोमेटिकली ले लेगा। लेकिन अब मैं इसको कैपिटल A के अंदर कन्वर्ट करता हूँ और सेव करता हूँ अपनी फाइल को। तो अब देखिए यहाँ पे ये कैपिटल में आ चुका है, ABCD से शुरू हो चुका। हमारी जो नंबरिंग है वो ABCD से शुरू हो चुकी है। तो आपने देखा टाइप किस तरीके से चेंज होता है। और भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम स्मॉल में लिख के देखते हैं एक बार A, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जैसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे ये A आ चुका है, ABCD स्मॉल वाले। और रोमन में हम I लिखना पड़ता है कैपिटल में। और यहाँ पे मैंने किया रिफ्रेश, तो मेरे पास रोमन की जो नंबरिंग है वो आ चुकी है। अब मैं स्मॉल रोमन चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे स्मॉल I को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम हमारे ऑर्डर लिस्ट के अंदर ऑर्डर यूज कर सकते हैं, जिसमें हम अल्फ़ाबेट यूज कर सकते हैं, रोमन यूज कर सकते हैं और नंबर यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि हमारे पास में एक ऑप्शन और होता है कि यदि हम जैसे यहाँ 1 2 3 4 है और मैं चाहता हूँ कि ये जो पहला जो 1 से शुरू ना होके 2 से शुरू होए, ठीक है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में यहाँ पे
ये नंबर सिस्टम है 1 2 3 4। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी जो नंबरिंग है ऐसे शुरू हो 3 4 5 6। मुझे 1 और 2 नहीं चाहिए, 1 नहीं चाहिए शुरुआत में। तो उसके लिए हमारे पास में एक एट्रीब्यूट और होता है, उसका नाम होता है स्टार्ट। स्टार्ट, यदि हम स्टार्ट में 1 देंगे तो ये 1 से शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि हम इसमें यहाँ पे 3 दे देंगे तो ये 3 से शुरू होएगा, ठीक है। अब समस्या ये है कि आप ये सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे 1 दूंगा तो 1 से शुरू होगा और 3 दूंगा 3 से शुरू होगा, लेकिन ABCD में ये कैसे वर्क करेगा। तो दोस्तों ये जो टेबल दिख रही है आपको, यदि आपने 1 दिया है और यहाँ पे टाइप A है तो आपको यहाँ से A से शुरू होगा, ठीक है। और यदि टाइप स्मॉल है तो ये शुरू होगा, और रोमन का जो I है टाइप तो यहाँ से शुरू होगा। लेकिन यदि आपने स्टार्ट में 3 दिया है तो ये यहाँ से C से शुरू होगा, इसमें इस लाइन से शुरू होएगा, ठीक है। ये लाइन समझ लो आप, करके देखते हैं। यहाँ पे मैं स्टार्ट लिखता हूँ सबसे पहले, स्टार्ट, और स्टार्ट में देता हूँ 1 और मैंने इसको किया सेव। अभी देखो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन अब मैं यहाँ पे स्टार्ट में देता हूँ 3 और जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखो ये 3 से शुरू हुआ है। और यदि हमारे पास में टाइप अलग होता, टाइप जैसे हमारे पास में कैपिटल A होता और मैं यहाँ पे सेव किया तो रिप्रेस किया तो देखो यहाँ पे C से शुरू हुआ है। इस तरीके से ये नहीं है कि आपको 1 और 3 पे वर्क करेगा, आप कुछ भी दे सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12, ठीक है। जो भी आप दोगे वहाँ से शुरू होगा। अभी आप समझ चुके होंगे कि ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है, उसमें टाइप कितने प्रकार के होते हैं और स्टार्ट का उपयोग क्या होता है, ठीक है। तो अब हम समझेंगे अनऑर्डर लिस्ट ये किस तरीके से वर्क करती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम आ जाएंगे हमारे यहाँ पे वाइट बोर्ड पर और यहाँ समझेंगे हम अनऑर्डर लिस्ट को। तो दोस्तों सबसे पहले हम रीडिंग करते हैं इसका जो टैग है वो क्या है। तो इसका टैग है अनऑर्डर का U और लिस्ट का L। तो यहाँ पे देखो एक UL टैग हमने यहाँ पे लिखा, ये एक पेयर टैग है तो इसको हमें क्लोज भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ लिस्ट है, जींस, बेल्ट, शर्ट, शूज। अब हम LI टैग के अंदर इसको डाल देंगे। ये हमारे पास में क्या लिस्ट है, तो लिस्ट को हम LI टैग के अंदर डाल देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप और लिस्ट डाल दीजिएगा यहाँ पे। तो ये हो जाती है अनऑर्डर लिस्ट, जो हमें आउटपुट यहाँ पे कोई नंबरिंग, कोई ABCD अल्फ़ाबेट, रोमन वगैरह नहीं मिलता है, हमें यहाँ पे ये मिलते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको करके देखते हैं। हमारे VS कोड के अंदर आ जाते हैं। हम आ चुके हैं हमारे VS कोड के अंदर और हम यहाँ पे देखो इस जो पुराना हमने लिख रखा है इसको हम डिलीट कर देते हैं और हम लिखते हैं नए UL टैग यानी कि अनऑर्डर लिस्ट। इसके अंदर हम हमारी लिस्ट को ले आते हैं LI। पहला था हमारा जींस, बेल्ट, शर्ट और शूज। यहाँ पे मैं करता हूँ रिफ्रेश और जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया यहाँ पे हमारे पास में एक अनऑर्डर लिस्ट आ चुकी है, ठीक है। अब आप देख के समझ ही गए होंगे कि ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट में क्या फ़र्क होता है। सिर्फ इतना सा फ़र्क होता है, ऑर्डर लिस्ट के अंदर नंबरिंग होती है या फिर आप अल्फ़ाबेट से शुरू कर सकते हैं, रोमन यूज कर सकते हैं। लेकिन अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे ये जो सर्कल्स हैं और डिस हैं ये यूज की जाती हैं। अब इसमें कुछ टाइप्स होते हैं हमारे पास में। टाइप कितने प्रकार के होते हैं हम समझते हैं वाइट बोर्ड के अंदर। यहाँ पे देखो ये तो डिफ़ॉल्ट टाइप है। जब आप कोई भी टाइप यूज नहीं करते हो तो ये डिफ़ॉल्ट आएगा, इसको बोला जाता है डिस, ठीक है। और ये एक बाय डिफ़ॉल्ट है। ये तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट है, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास में कुछ होता है, ठीक है। जैसे कि एक सर्कल होता है, इसको बोलते हैं सर्कल, ठीक है। ये भी एक टाइप है और ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, तो ये यूज किया जाता है, आप लगाओगे आगे। और एक हमारे पास में होता है स्क्वायर, ठीक है।
और लास्ट हमारे पास में होता है नन। कुछ इस तरीके के टाइप होते हैं। अब इनका हम उपयोग देखते हैं किस तरीके से करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे गए और यहाँ पे हमने लिखा टाइप, ठीक है, और हम यहाँ पे लिखते हैं डिस, और यहाँ पे मैंने पेज किया रिफ्रेश, लेकिन यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है क्योंकि एक डिस जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट टाइप है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट है। लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ सर्कल के अंदर, ठीक है, और मैंने किया रिफ्रेश और यहाँ पे देखो यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो डिस हम इस तरीके से लगा सकते हैं। अब इसके अलावा हमारे पास में एक टाइप और होता है, उसको बोलते हैं स्क्वायर। अब मैंने किया मेरे पेज को रिफ्रेश, तो देखो यहाँ पे स्क्वायर आ चुके हैं, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि अनऑर्डर लिस्ट के अंदर हम टाइप किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं। अब एक और हमारे पास में टाइप बचा हुआ है जिसको बोलते हैं नन। नन में थोड़ा सा अंतर क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप को दिया नन, तो देखो यहाँ पे जो टैग जहाँ पे रखे हुए हैं वो तो वहीं रहेंगे, लेकिन ये जो जगह है ये खाली हो जाएगी। यानी कि हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट तो है, लेकिन जो नन है वो शो नहीं करता, तो वो दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसने अपनी जगह रोक रखी है। तो आपने पढ़ लिया अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अब हम एक चीज़ और पढ़ते हैं नॉर्मल सी। तो हम आते हैं हमारे वाइट बोर्ड पे। अब यहाँ मैं आपको समझाता हूँ कुछ चीज़ जिसको हम बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। सॉरी, ठीक है। अब हम समझते हैं नेस्टेड लिस्ट क्या होती है। जैसे कि मान लो हमारे पास में एक, हमने अभी मर्न स्टैक शुरू कर रखा है, तो हमारा मेन हो गया मर्न, ठीक है। लेकिन मर्न स्टैक के अंदर भी तो कोर्स मतलब कि स्टैक्स होते हैं। तो हमारे पास हो गया मैंगो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में हो गया एक्सप्रेस जेएस, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास है रिएक्ट, और फोर्थ है हमारा नोड जेएस। तो आपने यहाँ पे देखा, आपके पास यहाँ पे एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर भी लिस्ट है, और हो सकता है कि लिस्ट के अंदर इसके अंदर भी लिस्ट हो ए और बी, ठीक है। इसके अंदर भी लिस्ट हो सकती है ए और बी, और इसके अंदर भी लिस्ट हो सकती है ए और बी, ठीक है। और यहाँ पे भी एक लिस्ट हो सकती है ए और बी। तो हमारे पास में क्वेश्चन क्या है कि एक लिस्ट है और लिस्ट के अंदर भी लिस्ट है, तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों नेस्टेड लिस्ट। अब इसको हम कैसे बनाते हैं वो हम समझते हैं। देखो, इसको हम ऑर्डर लिस्ट में बना सकते हैं और अनऑर्डर लिस्ट में बना सकते हैं। मैं आपको बना के दिखाऊंगा अनऑर्डर लिस्ट में, और ये अनऑर्डर लिस्ट में किस तरीके से वर्क करती है। तो यहाँ पे हमारे पास में एक लिस्ट है। पहले मैं टाइप को यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे सेव करता हूँ इसको, रिफ्रेश किया यहाँ पे, तो हमारे पास में लिस्ट आ चुकी है। अब हमारे पास जो अनऑर्डर लिस्ट है इसके अंदर क्या है, मर्न है। हमारे पास एक मर्न का कोर्स है MERN, ठीक है। और इस लिस्ट के अंदर भी हमारे पास में एक ऑर्डर लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट है UL, और उसके अंदर है हमारे पास में LI लिखेंगे हम A और LI लिखेंगे हम B, ठीक है। और मर्न के बाद में हमारे पास में है, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे हम मोंगो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में कौन सा था,
हमारे पास था UL और Express.js। ठीक है, इतना ही समझते हैं। और मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो ये देखो आप, यहाँ पे आपके पास में एक मन आया, मन के बाद में हमारे पास मोंगो आया। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट ठीक से नहीं बनाई है, दोबारा बना लेते हैं कि ये जो UL है इसके अंदर नहीं आ सकता, यहाँ पे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे इसको पहले हम कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+X किया, और यहाँ पे हम लेंगे सबसे पहले li टैग। li टैग के अंदर हमें रखना है क्या, मोंगो। MongoDB, और MongoDB के अंदर हमारे पास में एक और UL होगा और उसके अंदर होगा AB। ठीक है, अभी देखिए आप, समझाता हूँ आपको। तो यहाँ पे हमारे पास में एक अनऑर्डर लिस्ट है। लिस्ट के अंदर हमारे पास में पहली लिस्ट है मर्न की। ठीक है, मर्न के अंदर भी हमारे पास एक लिस्ट है, उसमें पहली जो लिस्ट है वो है MongoDB, और MongoDB कुछ पार्ट हैं AB। तो जब हमने इसको यहाँ पे राइट किया तो देखो यहाँ पे हमारे सामने क्या आया, सबसे पहले मर्न आया। मर्न के बाद में हमारे पास में सर्कल, यहाँ पे तो आया डिस, फिर आया सर्कल, और यहाँ पे आया स्क्वायर। अब मान लो हम A के अंदर भी कोई अनऑर्डर लिस्ट रख देते हैं तो क्या आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रिप्रेस किया तो हमारे पास से दोबारा से क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। और हम इसके अंदर भी और भी रख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे मैं दोबारा से UL लगाता हूँ और दोबारा AB रखता हूँ, और यानी कि आप समझ चुके होंगे कि हम एक नेस्टेड के अंदर एक जो लिस्ट होती है अनऑर्डर लिस्ट, उसके अंदर भी और अनऑर्डर लिस्ट रख सकते हैं। और सबसे पहला जो मेन होता है वो आता है डिस, फिर आता है सर्कल, और उसके बाद स्क्वायर, और फिर बाकी जो चलते जाते हैं वो स्क्वायर में चलते जाते हैं। इसी तरीके से आप ऑर्डर लिस्ट के अंदर भी कर सकते हो। तो आज के इस चैप्टर में आप समझे कि ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है, सेट ऑफ डेटा क्या होता है। अब मैं आपको इसके कुछ टास्क दे देता हूँ दोस्तों। टास्क हमारे किस तरीके से होने वाले हैं वो मैं समझाता हूँ आपको। आपको कम से कम 10-10 ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट बनानी है। ठीक है, 10x10 ऑर्डर लिस्ट, और ये है UL। ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट। आपको 10-10 टेबल बनानी है। टेबल में ऑर्डर लिस्ट के अंदर नंबर भी होना चाहिए, नंबर, और जितने भी टाइप है वो आपको यूज करने हैं। इसी तरीके से अनऑर्डर लिस्ट के अंदर भी जो टाइप मैंने आपको बताए वो भी यूज करके देखने हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको स्टार्ट, और जो स्टार्ट के कहाँ से करना है वो आपको करके देखना है कि आप स्टार्ट उस पेज को 3 से करना चाहो, 4 से, 5 से करना चाहो, उसका आपको यूज़ करना है। और अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आपको जो मैंने बताया कि टाइप कौन सा होता है वो टाइप यूज़ करना है, डिस यूज़ करना है, सर्कल यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें। आज की इस क्लास में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, और आपको कोई समस्या आती है इस वीडियो के अंदर तो टेलीग्राम का लिंक हमने नीचे दे रखा है, उस पर क्लिक करके हमें मैसेज करिए, हम आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कराएंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो का टॉपिक लाने से पहले आप इस वीडियो को क्लियर कर लें, और जो टास्क दिए हैं इनको ज़रूर करते रहें, और जो हमने आपको क्लास में कराया इसको इम्प्लीमेंट करके ज़रूर देख लें। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो कुछ दिन के बाद में आपको बोरियत फील होने लगेगी। थैंक यू, धन्यवाद।